अब देखिए आगे, अब हमने ये चीज देख ली कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, लेग कैंडल, बेस कैंडल, लेग आउट कैंडल, ये सारी चीजें देख ली। लेकिन अब समस्या ये आती है कि आखिरकार हम चार्ट पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को प्लॉट कैसे करें, ड्रॉ कैसे करें। तो उसके लिए देखते हैं कि हम चार्ट पर इसको किस प्रकार प्लॉट करते हैं, किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। प्लॉटिंग ए जोन इन्वॉल्व्स यूजिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन। हम एक जोन को प्लॉट करने के लिए, एक जोन को ड्रॉ करने के लिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेंगे। अब उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन दोनों में से एक को बोला जाता है डिस्टल लाइन, एक को बोला जाता है प्रोक्सिमल लाइन। जो डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए जैसे हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज ले रहे हैं, ये एक डिमांड जोन है सपोज, तो इसमें एक तो होगी डिस्टल लाइन, एक तो क्या होगी डिस्टल लाइन, एक होगी प्रोक्सिमल लाइन। डिस्टल लाइन और प्रोक्सिमल लाइन ये है क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी सीधी रेखाएं हैं, लेकिन इनमें से एक को हम बोलेंगे डिस्टल लाइन, एक को बोलेंगे प्रोक्सिमल लाइन। अब डिस्टल लाइन किसे बोलेंगे, प्रोक्सिमल लाइन किसे बोलेंगे, देखिए जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे अभी मार्केट ऐसे चल रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस है सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस। अब यहां पर हमें यहां पर एक डिमांड जोन मिल रहा है और यहां पर हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया दो हॉरिजॉन्टल लाइन की सहायता से। यहां पर डिमांड जोन ड्रॉ किया हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन की सहायता से। अब इसमें एक को तो बोल रहे हैं हम प्रोक्सिमल लाइन और एक को बोलते हैं हम डिस्टल लाइन। अब प्रोक्सिमल किसको बोलते हैं और डिस्टल, जो करंट मार्केट प्राइस है, चाहे आप सप्लाई जोन ड्रॉ करो चाहे आप डिमांड जोन, करंट मार्केट प्राइस के जो नियर बाई है उसे बोलते हैं हम प्रोक्सिमल। करंट मार्केट प्राइस अभी यहां पर है करंट मार्केट प्राइस, इसके नियर बाई वाली जो लाइन है उसे तो बोलते हैं प्रोक्सिमल लाइन, और करंट मार्केट प्राइस से जो दूर वाली लाइन है उसे बोलते हैं डिस्टल लाइन। करंट मार्केट प्राइस के नियर बाई है उसे बोलेंगे प्रोक्सिमल, और करंट मार्केट प्राइस की जो थोड़ी दूर है उसे बोलेंगे डिस्टल लाइन। यानी कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है दो हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब दो हॉरिजॉन्टल लाइन यदि हम बना रहे हैं उसमें से एक होगी डिस्टल लाइन, एक होगी प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नजदीक वाली होती है, डिस्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस के दूर वाली होती है। ठीक है, डिस्टल लाइन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द करंट मार्केट, मार्केट प्राइस से दूर होती है। प्रोक्सिमल लाइन इट इज नियरेस्ट टू द करंट मार्केट, यानी करंट मार्केट प्राइस के नियर होती है। अब देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें रैली, बेस और रैली डिमांड जोन है। ठीक है, अब डिमांड जोन मैंने क्या बताया कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन की सहायता से बनाएंगे। ये एक तो ये बना दी हमने, एक ये बना दी, दोनों लाइन बना दी। अब करंट मार्केट प्राइस कहां पर है, अभी ये करंट मार्केट प्राइस के नियर बाई कौन सी लाइन है, ये वाली, तो इसको क्या बोलेंगे प्रोक्सिमल। इसके दूर कौन सी लाइन है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे डिस्टल लाइन। एक प्रोक्सिमल लाइन एक डिस्टल लाइन। अब इसको बनाते कैसे हैं, एक बार सप्लाई जोन का भी देख लो। ये सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन कौन सा है, रैली बेस ड्रॉप। हमने ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से एक सप्लाई जोन यहां पर ड्रॉ कर लिया। करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है यहां पर, करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है यहां पर। अब करंट मार्केट प्राइस से जो नियर बाई है, करंट मार्केट प्राइस से जो नियर बाई है वो होगी प्रोक्सिमल, तो ये प्रोक्सिमल लाइन है। इसके जो थोड़ा दूर है वो होगी डिस्टल लाइन। यानी करंट मार्केट प्राइस के नियर बाई होती है प्रोक्सिमल, दूर होती है डिस्टल लाइन, चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो। प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन कैसे बनाते हैं, प्रोक्सिमल लाइन विल बी अबव द, ये सारी चीजें वही है। यानी डिमांड और सप्लाई में प्रोक्सिमल और डिस्टल कैसे होती है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाली, नियर बाई वाली। अब देखिए जोन कैसे बनाते हैं, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। इस प्रकार
मार्केट चल रहा है कंटिन्यू, ये कंटिन्यूस पैटर्न है। और कौन सा पैटर्न है? रैली बेस रैली वाला, ये रैली, ये बेस और ये रैली। अब हमें क्या बनाना है? डिमांड जोन ड्रॉ करना है। तो एक तो प्रोक्सिमल लाइन है, एक डिस्टल लाइन है। अब ये प्रोक्सिमल लाइन करंट मार्केट प्राइस के नियर बाई, ये सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस, इसके नियर बाई ये बना ली हमने। दूसरी इसके जो दूर वाले बनाएंगे इसे बोलेंगे डिस्टल लाइन, डिस्टल और प्रोक्सिमल। लेकिन इनको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए आपको कैंडल के माध्यम से मैं बताता हूं। इस प्रकार मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इस प्रकार मार्केट ऊपर जा रहा है। ये एक रैली कैंडल है, फिर यहां पर ये बेस कैंडल हुई, इस प्रकार हमें यहां पर ये बेस कैंडल मिल गई। अगेन फिर हमें रैली कैंडल मिल जाता है, ठीक है। रैली बेस रैली, ये फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। अब हमें डिमांड जोन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो प्रोक्सिमल लाइन तो कहां पर रखी जाती है? जो बेस कैंडल है, प्रोक्सिमल लाइन कहां पर बनाई जाएगी? जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी, डिमांड जोन बनाते वक्त, डिमांड जोन की बात कर रहा हूं। डिमांड जोन बनाते वक्त जो बेस कैंडल है, अब यहां पर कितनी बेस कैंडल है? 3। अब इसमें हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? ये हाईएस्ट बॉडी है, तो यहां पर एक लाइन खींच देंगे। यहां पर जो हाईएस्ट बॉडी है बेस कैंडल में 3 या 4 जो भी कैंडल है, उसकी जिस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है वहां पर एक लाइन हम प्लॉट कर देंगे, इसे बोलेंगे प्रोक्सिमल। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस अभी यह है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे यानी जो पास वाली होती है उसे प्रोक्सिमल। अब डिस्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? डिस्टल लाइन जो बेस कैंडल है, जो बेस कैंडल है, यहां पर 3 बेस कैंडल है। अब उस बेस कैंडल में, उस बेस कैंडल में जिस भी कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है, जिस भी कैंडल का लोवेस्ट वीक है, वहां से हम डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल है, अब इसका लोवेस्ट पॉइंट ये है, यहां पर हम डिस्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये डिमांड जोन की बात है। ये कौन सी बात है? डिमांड जोन, वो भी कौन सा? कंटिन्यूस पैटर्न। डिमांड जोन में भी कंटिन्यूस पैटर्न में यदि प्रोक्सिमल और डिस्टल ड्रॉ करेंगे, तो प्रोक्सिमल बनाने के लिए जो बेस कैंडल है उसकी हाईएस्ट बॉडी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे, और डिस्टल बनाने के लिए जो बेस कैंडल है उसकी लोवेस्ट विक पर, बॉडी पर नहीं, लोवेस्ट विक पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे। ये हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हो। आप यदि 15 मिनट का यूज कर रहे हो तो ये 15 मिनट का डिमांड जोन हो जाएगा। आप 1 आवर का कर रहे हो तो 1 आवर का डिमांड जोन हो जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हो तो ये डेली टाइम फ्रेम का हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। ये हो गया कंटिन्यूस पैटर्न। अब यदि हम रिवर्सल पैटर्न पर ये ड्रॉ करना चाहे, रिवर्सल पैटर्न कौन सा होता है? यानी ड्रॉप बेस रैली, ऐसे रिवर्सल पैटर्न हो गया ये। अब इसमें हमें यदि ये, एक मिनट, हाँ, रिवर्सल पैटर्न कैसे होगा? ये मार्केट फॉल हो रहा है और यहां से फिर क्या होता है? रैली हो जाता है। ये रिवर्सल पैटर्न है। अब यहां पर यदि हमें डिस्टल और प्रोक्सिमल लाइन बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने देखा कि जो प्रोक्सिमल लाइन है वो कहां पर बनाते हैं? जो बेस कैंडल होती है, जो बेस कैंडल होती है उसकी हाईएस्ट बॉडी, अब मान लीजिए ये इसकी हाईएस्ट बॉडी है तो ये प्रोक्सिमल, और डिस्टल लाइन जो बेस कैंडल है उसकी लोवेस्ट विक पर। लेकिन अब ये रिवर्सल पैटर्न है तो यहां पर एक चीज और देखनी होगी, वो देखिए। पहले मैं एक कैंडल के रूप में इसको ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से मार्केट ऐसे फॉल होता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा था, फिर यहां पर एक बेस कैंडल आई, अगेन फिर एक ग्रीन कैंडल मिलती है,
अगेन फिर ग्रीन कैंडल मिलती है और फिर यहां आपको एक ऐसी रेड कैंडल मिलती है और इसके बाद में आपको एक रैली कैंडल मिलता है। यहां पर 4 बेस कैंडल और इसके बाद में एक ऐसा रैली कैंडल मिलता है। अब ये हमारे पास ड्रॉप बेस रैली वाला फॉर्मेशन हो गया, ड्रॉप बेस रैली वाला। अब यहां पर यदि हमें प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे कि जो बेस कैंडल है करंट मार्केट प्राइस के नियर बाय प्रोक्सिमल होती है, बेस कैंडल की जो हाईएस्ट बॉडी है, अब चारों कैंडल में से हाईएस्ट बॉडी इसकी है, यहां पर हम प्रोक्सिमल प्लॉट कर देंगे, प्रोक्सिमल लाइन। लेकिन अब डिस्टल लाइन बनाते हुए जो रिवर्सल पैटर्न होता है उसमें यदि डिस्टल लाइन बनाते हैं तो उसमें तीनों का जो एंटायर फॉर्मेशन है, यानी जो लेग इन, बेस और लेग आउट, लेग इन, बेस और लेग आउट, तीनों को देखा जाता है और तीनों में से जिसका लोवेस्ट विक है वहां पर हम डिस्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये क्या है, ड्रॉप, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, तीनों फॉर्मेशन हमने देख लिया। तीनों फॉर्मेशन में सबसे लोवेस्ट बॉडी किसकी है, इस रेड कैंडल की, तो यहां पर हम डिस्टल लाइन प्लॉट कर देंगे। ये होता है रिवर्सल पैटर्न में, यानी रिवर्सल पैटर्न में यदि हम डिस्टल लाइन बना रहे हैं तो एंटायर फॉर्मेशन को देखा जाता है ड्रॉप बेस रैली को, यानी बेस में जितने भी कैंडल है उनको देखेंगे, ड्रॉप कैंडल को देखेंगे, रैली कैंडल को देखेंगे। अब इनमें तीनों जो फॉर्मेशन है उसमें से जिसका लोवेस्ट विक है वहां पर हम डिस्टल लाइन प्लॉट करेंगे और जो प्रोक्सिमल लाइन है वो तो है ही बेस कैंडल की जो हाईएस्ट बॉडी है, वहां पर हम जो प्रोक्सिमल लाइन है वो प्लॉट करते हैं। ये तो हो गई बात डिमांड जोन की। अब चलते हैं सप्लाई जोन की तरफ। सप्लाई जोन में कैसे प्लॉट करते हैं, अब सप्लाई जोन में एक तो कंटिन्यूस पैटर्न है, सप्लाई जोन में एक कंटिन्यूस पैटर्न है, यानी कि मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है और यहां पर बेस कैंडल और ये फिर अगेन ड्रॉप कैंडल। करंट मार्केट प्राइस कौन सी है, ये करंट मार्केट प्राइस कौन सी है, यहां पर सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस। अब इसके नियर बाय कौन सी होगी, प्रोक्सिमल लाइन। अब प्रोक्सिमल लाइन को यदि ड्रॉ करेंगे तो अब ये देखिए कौन सा है, सप्लाई जोन है, तो बेस कैंडल को देखेंगे और बेस कैंडल में जिसकी लोवेस्ट बॉडी है वहां पर प्रोक्सिमल लाइन हम प्लॉट कर देंगे, लोवेस्ट बॉडी पर। डिमांड जोन में हाईएस्ट बॉडी पर कर रहे थे और सप्लाई जोन में लोवेस्ट बॉडी पर, जिस कैंडल की सबसे लो में बॉडी है वहां पर हम प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे। और डिस्टल लाइन जो बेस कैंडल है उस बेस कैंडल में जिसकी हाईएस्ट विक है, बेस कैंडल में मान लीजिए इसकी हाईएस्ट विक है, तो यहां पर ये डिस्टल हो गई, यहां पर ये प्रोक्सिमल हो गई, यानी उसका उल्टा होगा, जो डिमांड जोन है उसका उल्टा हो जाएगा। अब इसको यदि हम कैंडल के फॉर्मेशन में देखें तो यहां पर ऐसे मार्केट फॉल होता हुआ आ रहा है, ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप के बाद में यहां पर हमें बेस कैंडल मिल जाते हैं। बेस कैंडल में सारे जो कलर है वो हो सकता है कि ग्रीन हो या हो सकता है कि वो सारे ही रेड हो, ठीक है। इसके बाद में फिर अगेन हमें ड्रॉप कैंडल मिल रहा है, ये ड्रॉप कैंडल। तो अब ये कैसा फॉर्मेशन हो गया, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यानी कंटिन्यूस फॉर्मेशन है। करंट मार्केट प्राइस अभी यहां पर है और अगर हमें फिर यहां पर जो प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन प्लॉट करनी है तो क्या करना होगा, जो बेस है उन बेस कैंडल को देखेंगे। बेस कैंडल में प्रोक्सिमल लाइन बनाने के लिए जिसकी लोवेस्ट क्या है, बॉडी। अब यहां पर 3 कैंडल बेस है, अब लोवेस्ट बॉडी किसकी है, ये ग्रीन कैंडल की, ये लोवेस्ट बॉडी है, यहां पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, प्रोक्सिमल लाइन। अब डिस्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हम देखेंगे तीनों बेस कैंडल को, अब तीनों बेस कैंडल में से जिसका जो हाईएस्ट विक है, बॉडी नहीं देखेंगे, विक देखेंगे कैंडल की। अब हाईएस्ट विक इसका है, यहां पर हम डिस्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं, डिस्टल लाइन यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये डिस्टल लाइन बना देंगे। ये सप्लाई जोन में, यानी सप्लाई जोन में बेस कैंडल का जो हाईएस्ट विक है
वहां पर डिस्टल लाइन होती है, और बेस कैंडल की जो लोवेस्ट बॉडी होती है वहां पर प्रोक्सिमल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये कंटिन्यूस पैटर्न में। अब रिवर्सल पैटर्न में थोड़ा सा अलग है, उसमें अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन जो रिवर्सल पैटर्न होता है ऐसा, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ये क्या है, एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर यहां पर क्या आता है, ये बेस कैंडल आती है, और बेस कैंडल के बाद में फिर आ जाता है ड्रॉप कैंडल। ये ऐसा ड्रॉप कैंडल मिल गया। अब ये रैली बेस्ड ड्रॉप यानी रिवर्सल पैटर्न मिल गया। अब इसमें हमें प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन यदि ड्रॉ करनी है तो अब एंटायर फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। डिस्टल लाइन ड्रॉ करते वक्त, प्रोक्सिमल के वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोक्सिमल तो हम जो बेस कैंडल है उसकी लोवेस्ट बॉडी है इसकी, यहां पर प्रोक्सिमल हमने प्लॉट कर दी। डिस्टल लाइन ड्रॉ करते वक्त जो रिवर्सल पैटर्न होता है उसमें एंटायर फॉर्मेशन को देखना होता है, रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप में से किसी को भी एंटायर फॉर्मेशन देखेंगे। और एंटायर फॉर्मेशन में जिसकी हाईएस्ट विक है, यहां पर विक देखेंगे, डिस्टल लाइन बनाते वक्त क्या देखते हैं, विक। हाईएस्ट विक किसकी है, जो ये रैली कैंडल है इसकी हाईएस्ट विक यहां पर है, तो यहां पर हम डिस्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं। यहां पर कौन सी लाइन प्लॉट कर देते हैं, यहां पर हम डिस्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं। आई होप जो प्रोक्सिमल है और डिस्टल लाइन है ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।